हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल कंसेप्ट, सेकंड पार्ट है स्ट्रेट लाइंस इन स्पेस एंड थर्ड है द प्लेन। फर्स्ट पार्ट में फंडामेंटल कंसेप्ट है जिसमें हमें 3 डायमेंशनल कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है, कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ना है, वो कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस, यही सब पढ़ना है। सेकंड में स्ट्रेट लाइन में हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म दोनों, और फिर कन्वर्सन फ्रॉम वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म एंड फ्रॉम कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म, दोनों तरह का पढ़ना है। थर्ड में प्लेन के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल कंसेप्ट के बारे में। तो फर्स्ट है फंडामेंटल कंसेप्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 3 डायमेंशन को समझना होगा, 3D को समझना होगा। ब्लैक बोर्ड में 2D है, ब्लैक बोर्ड में लेंथ है, ब्रेड्थ है, बट हाइट नहीं है, डेप्थ नहीं है। तो आइए हम लोग ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो क्या है? ओरिजिन है। ओ एक्स एक्सिस है। ओ वाई एक्सिस है। और ओ जेड एक्सिस। इस 3 एक्सिस है जिसे रेक्टेंगुलर एक्सिस भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस भी कहते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, और फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का भी एंगल 90 डिग्री होता है। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसमें 3 प्लेन्स हैं, इसमें 3 प्लेन्स हैं। आइए हम इसको, तो सपोज करें ये एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, और जो खड़ा है वह जेड एक्सिस है। ये 3 डायमेंशनल फिगर है। अब देखेंगे इसमें कितने प्लेन हैं। इसमें 3 प्लेन्स हैं। एक्स लिखा हुआ दिख रहा होगा, जेड लिखा हुआ है, जेड इसमें है, एक्सिस है जेड, और ये नीचे वाई लिखा हुआ है। तो नीचे जो प्लेन दिख रहा है आपको, इसमें कौन कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसको क्या कहेंगे हम? एक्स वाई प्लेन कहेंगे। इसमें जेड एक्सिस एब्सेंट है, तो जेड इक्वल टू 0। यह भी इस प्लेन का इक्वेशन जेड इक्वल टू 0 कहलाता है। नेम इसका क्या होगा? एक्स वाई प्लेन। आइए, जो खड़ा प्लेन है आपके सामने, कैमरे के सामने, वह है एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड। इसमें y कोऑर्डिनेट एब्सेंट है, तो y इक्वल्स टू 0 प्लेन भी इसको कहेंगे। इसका इक्वेशन y इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जो ये खड़ा है आपके सामने, अभी जो खड़ा है यह कौन सा प्लेन है? इसमें देखें y एक्सिस है और z एक्सिस है, y z प्लेन है। इसमें x एक्सिस नहीं है, तो x इक्वल टू 0 प्लेन भी इसको कहेंगे। इसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 होगा। और ये 3 डायमेंशनल स्पेस हुआ। कहीं पर एक पॉइंट सपोज कर लेंगे, और पॉइंट से एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होगा। एक्स वाई जेड का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एक्स एक्सिस पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट से, उस परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा वह होगा आपको जेड एक्सिस होगा, जेड कोऑर्डिनेट होगा। उस पी पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट होगा। नेक्स्ट, अगर वो पी पॉइंट से हम सामने वाला जो एक्सिस, सामने वाला जो प्लेन है y इक्वल्स टू 0 या एक्स जेड प्लेन, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसका लेंथ कितना होगा? जैसे सपोज कीजिए ऐसे, तो इसका लेंथ क्या होगा? किसके पैरेलल है? y के पैरेलल है, तो y कोऑर्डिनेट होगा
क्या होगा, y कोऑर्डिनेट। ये परपेंडिकुलर पॉइंट P से xz प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होगा उसका लेंथ क्या होगा, y कोऑर्डिनेट कहलाएगा इस पॉइंट का। फिर अगर इस पॉइंट P से हम yz प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें सामने, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इसका जो लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड कौन सा कोऑर्डिनेट कहलाएगा, x कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो yz प्लेन पर पॉइंट P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट। xy प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होगा उसका लेंथ z कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और फिर xz प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होगा वह y कोऑर्डिनेट कहलाएगा P का। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें कौन कौन से एक्सेस हैं, 3 एक्सेस हैं। 3 एक्सेस कौन कौन एक्सेस हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, 3 एक्सिस हुए। अब इसमें 3 प्लेन्स भी हैं। ये प्लेन जो सामने दिख रहा है इसमें x है और z है, xz प्लेन, xz प्लेन। इसमें तो y है ही नहीं, तो y इक्वल्स टू 0 प्लेन भी कर सकते हैं। मीन्स प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो प्लेन है ये तीनों प्लेन क्या होंगे, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अब ये प्लेन क्या कहलाएगा, xy प्लेन। क्या कहलाएगा, xy प्लेन। इसमें z नहीं है तो z इक्वल्स टू 0 प्लेन भी कहलाएगा। मीन्स इक्वेशन ऑफ प्लेन इज z इक्वल्स टू 0। चलिए इसमें देखिए yz प्लेन, इसका नाम होगा yz प्लेन। इसमें x कोऑर्डिनेट नहीं है, x एक्सिस नहीं है शामिल, इसलिए x इक्वल्स टू 0 प्लेन भी कहेंगे इसको। मीन्स इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x इक्वल टू 0। आइए अगर हम स्पेस में कोई पॉइंट लेते हैं, एनी पॉइंट इन स्पेस P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x y z होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x y z होंगे। अब x कोऑर्डिनेट किसको कहेंगे, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट किसको कहेंगे, तो x कोऑर्डिनेट होगा yz प्लेन पर। कहाँ yz है, yz प्लेन पर परपेंडिकुलर। अगर हम P पॉइंट ले लेते हैं कहाँ, स्पेस में, उस P से yz प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट परपेंडिकुलर is called the x coordinate of the point P. The x coordinate equal to the length of perpendicular from P to yz plane. नेक्स्ट है y कोऑर्डिनेट। क्या होगा y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट को स्मॉल x से, y कोऑर्डिनेट को स्मॉल y से और z कोऑर्डिनेट को स्मॉल z से। तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो y जिसमें नहीं 0 हो, मीन्स xz। तो पॉइंट P जो स्पेस में है उससे xz प्लेन पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसका जो लेंथ होगा परपेंडिकुलर का, दैट इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल y। ये स्मॉल y है, स्मॉल y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, ऑफ द पॉइंट P इक्वल्स टू लेंथ ऑफ, इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from point P to which plane,
तो y है तो xz प्लेन हो जाएगा, या zx प्लेन, zx प्लेन। सिमिलरली z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू मतलब z कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P टू विच प्लेन, xy प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फ्रॉम पॉइंट P टू xy प्लेन। समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे, एक बात देखेंगे कि एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, ध्यान देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा वो, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0। अ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, चलिए वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट जो होगा उसमें वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो हो जाएगा 0 y 0। इसी तरह से लिखेंगे एनी पॉइंट ऑन बोलिए जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अरे एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट होगा समथिंग, ये सपोज कर लें। तो इस तरह से तीनों कोऑर्डिनेट पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये आपने जाना। कोई पॉइंट, एनी पॉइंट P whose coordinates are x, y, z, join P with the origin, वेक्टर का चिन्ह लगाएं, ज्वाइन OP, वेक्टर OP आप कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, किस फॉर्म में है, कंपोनेंट फॉर्म में है। इज द पोजीशन वेक्टर, इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P, पॉइंट P मीन्स किसी भी पॉइंट को जब आप ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं तो उसको वेक्टर के फॉर्म में डिनोट कीजिए, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट वेरी पॉइंट। और उस पॉइंट को आप कंपोनेंट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन हो, एक्स कोऑर्डिनेट में आई लगा दें आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप लगा दें, जेड कोऑर्डिनेट जो होगा थर्ड उसमें आप के कैप लगा दें। ध्यान देंगे P कोई स्पेस में पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, P से PM परपेंडिकुलर हमने डाला, इस पर एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला है। अब M से परपेंडिकुलर आप डालिए एक्स एक्सिस पर, परपेंडिकुलर का जो फुट होगा वो कहाँ पर होगा, A पर, फिर M से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए OB पर, वाई एक्सिस पर, वह पॉइंट होगा B, सपोज किया हुआ है पॉइंट। फिर आप देखेंगे नीचे आ गया, ये पॉइंट आपका यहाँ पर है एक्स वाई जेड। ध्यान देंगे बच्चों, P पॉइंट स्पेस में कोई पॉइंट है तो 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 एक्सेस के रिलेटिवली को हम फिगर द्वारा कैसे बतलाएंगे, तो P से हम XY प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किस प्लेन पर, P से XY प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं PM। अब M का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो M पॉइंट XY प्लेन में है, XY प्लेन में है तो इसका X कोऑर्डिनेट होगा, Y कोऑर्डिनेट होगा, बट Z कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस तरह से P से हम YZ प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, YZ पर,
इसका जो फुट है वह आर है। आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई जेड कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो आइए इसको हम यहाँ लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई जेड कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट आर का। और फिर देखेंगे हम पी पॉइंट से, पॉइंट पी से एक्स जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि परपेंडिकुलर का फुट टी है, तो टी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट इसमें 0 है। वाई कोऑर्डिनेट कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कोई पॉइंट जो एक्स वाई प्लेन में है उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, कोई पॉइंट जो वाई जेड प्लेन में है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। फिर कोई पॉइंट अगर एक्स जेड प्लेन में या जेड एक्स प्लेन में हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 0 होता है, 3 डायमेंशनल है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, अब इसमें देखेंगे अगर कोई दो पॉइंट ले लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में, दो पॉइंट स्पेस में ले लेते हैं P और Q, एफ P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1। सपोज करते हैं कि P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 एंड Q which coordinates are, जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। कहाँ पर है, स्पेस में, आर इन स्पेस। स्पेस में है और x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस से गिवन है। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या होगा, डिस्टेंस PQ का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q क्या होगा, आपने तो 10th में पढ़ा था, 2 कोऑर्डिनेट के लिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इसी तरह से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में दो पॉइंट के बीच का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और सपोज करेंगे कि P, let P which coordinates are x1 y1 z1, let P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 are 2 points, let क्या समझे, let P which coordinates are x1 y1 z1 and Q which coordinates are x2 y2 z2 are 2 points in space। सपोज कर लेंगे दो पॉइंट, तो मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 बाई 2। तो यहाँ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो 3 डायमेंशनल में 2 डायमेंशनल के बाद तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, फिर क्या होगा y1 प्लस y2 बाई 2 और 3 डायमेंशन में एक z एक्सिस बढ़ जाता है तो z1 प्लस z2 बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकाल लिए।